नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। दोस्तों 12 राशियों में इसका स्थान तीसरा है। दोस्तों भारतीय चंद्र राशि के अनुसार इसमें 9 चरण आते हैं जो इस प्रकार हैं: का, की, कु, घ, ङ, छ, के, कौ और हा। जिन भी जातकों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों राशि चक्र में स्थित दो प्रकाशमान तारों, जिनमें एक अधिक और दूसरा कम प्रकाश देता है, के संयोग से मिथुन राशि बनी है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा से 24 डिग्री उत्तर की ओर इसकी स्थिति नजर आती है। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि 60 से 90 अंश देशांतर तक मध्य में स्थित है। अंग्रेजी में इसको जैमिनी कहते हैं। इस राशि में मृगशिरा, आंध्रा और पुनर्वसु नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र मंगल ग्रह संबंधी प्रभाव कारक है। आंध्रा एक स्वीकृति है और बहुत चमकदार भी। इस तारे का स्वामित्व राहु को प्राप्त है जो रहस्य के देवता हैं। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति के स्वामित्व में आता है यानी कि ज्ञान के। यह अधिक चमकने वाले दो तारे पाश्चात्य मतानुसार दो जुड़वा बच्चे हैं। यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। पुराणों के एक आख्यान के अनुसार किसी तूफान में फंस जाने पर कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस कायम रखते हुए यह अपने जहाज में अंत तक चलते रहते हैं। अतः राशि चक्र की ये तीसरी राशि प्राकृतिक रूप से पराक्रमी और यश की प्रतीक मानी जाती है। पाश्चात्य ज्योतिषों ने इसे भिन्न होते हुए भी एकता और अनुरूपता का प्रतीक एवं बुद्धिमानी, साहस तथा उत्साह का प्रतिरूप माना है। मिथुन विषम राशि कहलाती है। इसका क्षेत्र बुध ग्रह द्वारा संचालित है, जिसे खगोलियों ने सौर मंडल में दूत अथवा युवराज का पद दिया है। ये दूत स्वभाव राशि है यानी चर और स्थिर राशियों के गुणों से मिश्रित है। इसे पुल्लिंग राशि मानते हैं, जबकि इस राशि का स्वामी बुध नपुंसक ग्रह माना जाता है। भौतिक विश्व का हरित रंग मिथुन राशि का प्रतिनिधित्व करता है। अतः यह राशि वायु तत्व वाली हरियाली की सूचक है। शूद्र वर्ण अथवा भूरे मटवेले वर्ण की होती है। यह रात्रि बलि राशि है। इसका चेहरा एकदम गौर वर्ण का नहीं होता, बल्कि कुछ मटमेलापन लिए होता है। मध्यम संतान युक्त और स्थिर अंगों वाली यह राशि पश्चिम दिशा का स्वामिनी मानी जाती है, अर्थात इसको जीवन में कई बार पश्चिम दिशा से लाभ होता है। लौकिक ज्योतिष में यह राशि USA, उत्तरी अफ्रीका, वेलेंस आदि देशों का प्रतिनिधित्व करती है। इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव विद्या, कला अथवा शिल्प विद्याओं से युक्त होता है। ये कलात्मक अभिरुचियों से ख्याति अर्जित करने वाली होती है। तारामंडल के मानचित्र में सम शरीर वाली इस भोगी पुरुष राशि का आकार एक स्त्री पुरुष के जोड़े जैसा है, जिसमें स्त्री के हाथ में कोई वाद्य यंत्र है और पुरुष के हाथ में स्त्री का कटी प्रदेश। दोनों गायन वादन एवं क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। इस आधार पर विश्व में आर्थिक एवं सांस्कृतिक जागृति प्राप्त देशों को मिथुन राशि का प्रतिनिधि माना जाता है। इस जीव संज्ञक राशि का निवास स्थान पश्चिम दिशा में स्थित जुआघरों, कैफे, रेस्तरां, सभी प्रकार के पर्यटन केंद्रों, झील, ग्लेशियर, क्रीड़ा महोत्सव, सागर तट, आमोद गृह, भूमि, सिनेमा थिएटर और अन्य प्रकार की मनोरंजनशालाओं को माना जाता है। ये द्विपद राशि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कार्यों में दक्ष, वाचक और महत्वाकांक्षी विचार वाली होती है। इस राशि का वास चर देश, स्वामी बुध, वार बुध और अंक ज्योतिष के अनुसार भाग्यांक 5 माना जाता है। यह कुकर्मा, चंचल, शांत, बाल अवस्था वाली, हरित वर्ण, सत्व गुण प्रधान एवं कल्पना शक्ति में संपन्न होती है। यद्यपि ये रात्रि में विशेष बलवान होती है, परंतु अधोपात कार्यशीलता इसका प्राकृतिक गुण है। ग्रामचारी, एकांत स्थलों में रहने वाली, त्रिधातु प्रगति की एवं गणित वृत्ति प्रधान इस श्रोध्य विषम राशि को वक्ता, अनाउंसर और बुद्धिमत्ता का दाता माना जाता है। इस भव्य राशि को हास्य, नित्य,
गायन, वाद्य शिल्प, गणित, विज्ञान, अनुसंधान एवं वायुयान यात्रा का प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है। नपुंसक समूह का विद्यमान तथा सज्जनों के मध्य में रहने वाली ये राशि शुद्ध जाति की स्वामिनी है। हिरण इस राशि का प्रतिनिधि पशु है। अंतरंग मित्र हमारे जीवन में इसी राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिथुन राशि के द्रव्य विशेषकर पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ शरतकालीन खाद्य वस्तुएं ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली एवं कपास, बिनौला, जूट, बारदाना, केसर, कस्तूरी, हल्दी, कुमकुम, कागज, संपादन, प्रकाशन, पत्रकारिता, शिल्पकला, क्लर्क, स्टेनो, पत्रकार संघ का अध्यक्ष पद और मनोरंजन यात्राओं के बीच खरीदी गई वस्तुएं द्वारा प्रतिवेशी आदि है। पूर्व सतीश पर इस राशि के उदय होते समय अगर कोई जातक पैदा होता हो तो वह काले नेत्रों वाला, अध्ययनशील, शास्त्र ज्ञानी एवं तर्क करने में विशेष निपुण होता है। ऐसे लोग दूत कार्य करने में सक्षम, मध्यस्थता अथवा साक्षी कार्यों में सम्मिलित होने वाले, सामाजिक संस्थाओं में रुचि रखने वाले होते हैं। मिथुन जातक बुद्धिमान, सट्टा, जुआ आदि के शौकीन, दूसरों के मन की बात समझने में कुशल, सदा ही प्रिय वचन बोलने वाले, खाने पीने अथवा स्त्री प्रसंग की बातें करने वाले होते हैं। ये जातक गीत वाद के शौकीन, नित्य एवं काम शास्त्र में विशेष निपुण तथा अल्पवीर्य जातकों के मित्र होते हैं। इनकी नासिका ऊंची अथवा तीखी होती है। ये देखने में चुस्त एवं फुर्तीले परंतु दैनिक कार्यों में आलसी होते हैं। सूर्य की स्थिति इस राशि पर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 जून से 15 जुलाई के मध्य रहती है। इस स्थिति के अनुसार इस समय विधि के मध्य में पैदा हुए जातक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित करते हैं। ये लोग या तो कोई सर्जन या फिजिशियन बनते हैं अथवा लेखन व चित्रकारी में विशेष निपुण साबित होते हैं। इनकी रुचि रहस्य विज्ञान की ओर भी होती है, परंतु भृत्य राशि के होने अधिकांश जातक स्वतंत्र व्यवसाय नहीं कर पाते, आजीविका पर ही निर्भर रहते हैं। आषाढ़ मास का सूर्य मिथुन सूर्य माना जाता है। चंद्र की स्थिति इस राशि पर स्थिर रूप से 2 पक्षों में एक बार 2.25 दिन के लिए बनती है। इसके अनुसार जातक विद्या में अनुराग रखने वाला, चंचल, रूपवान, शांत, सुखी और भोगी होता है। यदि बुध ग्रह निर्बल ना हो तो जातक शिल्प, वाणिज्य, लेखक अथवा वाक शक्ति में निपुणता प्राप्त, ख्याति और सम्मान अर्जित करता है। आधुनिक समय में कला, संस्कृति, ख्याति प्राप्त खेलों, फिल्म, टेलीविजन कलाकारों और स्वच्छ राजनीति के क्षेत्र एवं सांस्कृतिक अभियानों का प्रतिनिधित्व मिथुन जातक करते हैं। यह राशि किशोर अवस्था से युवावस्था के मध्य में ही स्वच्छ स्थान प्राप्त कर लेती है। मिथुन राशि के जातकों का व्यक्तित्व। आकाश चक्र में तीसरी राशि मिथुन का चिन्ह 2 युक्त तारे हैं। देवताओं के दूत बुध को इस राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इस राशि में मृगशीरा, आंध्रा और पुनर्वसु नामक नक्षत्र पड़ते हैं। इसी कारण इस राशि पर तीनों नक्षत्र स्वामियों के गुण देखे जा सकते हैं। स्त्री पुरुष के इस युगल का स्वरूप विषम वायु तत्व दोहरा यानी 2 स्वभाव प्रधान गुण हैं। मिथुन युगल को संसार की उत्पत्ति यानी सृजन प्रतिक्रिया का प्रतीक माना जाता है। बाल्यावस्था में दुख, 28 वर्ष बाद विशेष प्रगतिशील तथा बौद्धिक कार्य में रुचि रखने वाली ये राशि युवावस्था में आकस्मिक रूप से प्रगति करती है। आकृति के अनुसार ऊंची नाक और तीखे आवरण युक्त मिथुन जातक चुस्त और फैशन प्रिय होते हैं। यह आलसी, रसिक मिजाज तथा रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं। इसका स्वामी बुध वार और बुध भाग्यांक 5 है। यह रात्रि के समय बलि तथा पश्चिम दिशा में वास करने वाली राशि है। आराम गृह, पर्यटन स्थान, झील, बाथ, सिनेमा, थिएटर आदि इसकी प्रिय जगह है। आमतौर पर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। सभा के बीच आपकी एक विशेष आभा होती है। बातचीत में संतुलन, विद्वता, मौलिकता और सरस वाणी से आप जल्दी ही गणमान्य हो जाते हैं। जीवन में दूसरों के प्रति सोचना, उनकी यथाशक्ति सेवा तथा किसी के दुख में सम्मिलित होना आपकी विशेषता है। मिथुन जातक कला, साहित्य तथा अभिनय, आयोजन आदि क्रियाकलापों से भी संबंध रखते हैं।
आप जहाँ भी पहुँचते हैं सम्मोहन आपके इर्द गिर्द मंडराने लगता है। किसी भी अपरिचित को परिचित बना लेना आपके स्वभाव में होता है। घिसे पीटे और तरीकों के आप विरोधी हैं। महान लोगों का अनुसरण करना और परंपरावादी होना भी आपकी विशेषता है। विज्ञान, गणित और साहित्य, पत्रकारिता तथा उच्च सवर्ग के बीच उठना बैठना एवं विपरीत योनि का प्रशंसक भी आपको कहा जा सकता है। सामाजिक सेवा में आपका योगदान रहता है। सरस्वती के आप महान सेवक कहे जा सकते हैं। इनके कुछ कैरेक्टर वाले विशेष गुण, चारित्रिक गुण, व्यक्ति में प्राय कई विशेष गुणों एवं अवगुणों का मिश्रण होता है। मिथुन राशि भी ऐसी ही है, जहाँ प्रधान गुण एकाग्रता, कार्यनिष्ठा और कुछ करके नाम कमाने की इच्छा होती है, वहीं विशेषता आपको कर्म क्षेत्र में प्रेरित करती है। इसका प्रधान गुण यह है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप विचलित नहीं होते। किसी अनहोनी का पूरा अनुमान आप पहले ही लगाकर चौकस रहते हैं, परंतु प्रकृति की ओर से भी कुछ अभाव ऐसे मिलते हैं जिनकी पूर्ति आप नहीं कर पाते हैं। व्यसन तथा स्वार्थपरता से बचना इस राशि का अवगुण है। जिस कार्य में सफलता नहीं मिलती उसके लिए साहस खो देते हैं। सत्यता और जागृति के अभाव में जीवन का लक्ष्य अधूरा ही रह जाता है। यात्रा पर्यटन के अवसर आपको मिलते ही रहते हैं। लंबी चौड़ी यात्राओं से लेकर छोटे मोटे सफ़र आए दिन होते रहते हैं। यदि लगन और प्रयास करें तो उच्च स्तर की परीक्षा भी आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। रुचि विहीन कार्य करने से असफलता भी आपको आए दिन मिलती है। अक्सर शरीर श्रम के बजाय आपको मानसिक श्रम प्रिय रहता है। मिथुन राशि का रोग और स्वास्थ्य, बहुत से लोगों के बीच उठने बैठने और खाने पीने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वायु तत्व और शीत प्रधान पित्त से आप पर सर्दी गर्मी का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आपका स्वभाव लचीला है। संगति के कारण अच्छे बुरे गुणों का प्रभाव आपकी राशि पर जल्दी पड़ता है, अतः एकांतकारी होना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। तामसिक आहार, धूम्रपान तथा मादक द्रव्य आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है। नाजुक फेफड़े होने के कारण आपको शुद्ध पर्यावरण तथा साफ सुथरी जगह, हरियाली और एकांत जगह पर निवास करना चाहिए। यदि मानसिक संतुलन ठीक हो तथा थोड़ा मर्यादा युक्त संयमशील जीवन हो तो मिथुन जातक वृद्धावस्था में मुख रहित तथा हष्ट-पुष्ट देखे गए हैं। जड़ी बूटी का इलाज इनके लिए हितकारक होता है। आमतौर से 70 से 80 वर्ष तक इनका जीवन चक्र चलता है। सावधानियां, मिथुन राशि को किन किन बातों की सावधानियां करनी चाहिए। जीवन एक कर्म क्षेत्र है और प्रभा अनुसार ही जीवित मनुष्य या जीवनधारी को कुछ न कुछ काम अवश्य करना होता है। यह आवश्यक नहीं है कि जीवन के महान लक्ष्य में सभी सफल हों, फिर भी असफलताओं के बीच शांत चित होकर मुस्कुराना आपकी विशेषता है। जीवन के क्षेत्र में उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती है। आपके सहयोगी ऐसे मौके पर बाजी मार ले जाते हैं, आप असफल रहते हैं, परंतु असफलता के बाद हताश निराश हो जाना आपके लिए उचित नहीं है। इससे फिर आप प्रयत्न छोड़ देते हैं तो दूसरों आपसे आगे निकल जाते हैं। आप छिटपुट बाधाओं से घबराए नहीं, संघर्ष जारी रखें। आप अपनी आलोचनाओं को भी सहन नहीं करते। जब कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी की तरफ इशारा करता है तो आप उससे मित्रता तोड़ लेते हैं। इस कारण भी आपके जीवन में कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं। आपके मार्ग में आने वाले अवसरों में एक आध भी आपके पक्ष में हो जाए तो जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग स्वयं प्राप्त हो जाता है। सहयोगी राशियां शुभ रत्न एवं यंत्र आदि। कन्या, कुंभ तथा तुला आपकी सहयोगी राशियां हैं। धनु तथा मीन दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ हैं। कर्क तथा वृश्चिक राशियां व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हैं। सिंह तथा मकर राशि से आप भाग्यवश लाभान्वित हो सकते हैं। अक्सर तुला, मकर एवं कुंभ जातकों के बीच ही आपके विरोधी भी रहते हैं। शत्रुओं के दमन के लिए आपको बंगलामुखी का जप करना चाहिए। इसके मंत्र का पूजन तथा पन्ना और नीलम धारण करके देखना चाहिए। वैसे रत्नों में पुखराज भी आपके लिए भाग्यवर्धक हो सकता है। अगर बृहस्पति की स्थिति अनुकूल हो तो ख्याति और सम्मान के अलावा विशिष्ट पद प्रतिष्ठा भी मिलती है। परंतु जिन राशियों से मेल और मिलाप शुभ वर्ग का हो उन्हीं के साथ विवाह, व्यापार आदि शुभ होगा। श्री यंत्र, लक्ष्मी, गणेश यंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र या यंत्र आदि का पूजन सेवा करना भी हितकर होता है।
दोस्तों इसी के साथ मैं अब समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।